शांति सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। अच्छे से फिर सब गए क्या? परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, अहिंसामय जैन धर्म चतुर्वेदी आचार्य संघ की। आप और हमारा बड़ा सौभाग्य है इस पुण्य धरा पर निरंतर 2008 से लेकर के अभी तक श्रावण की हरियाली चल रही है। सबसे प्रथम हमने आचार्य श्री के दर्शन धर्मसागर जी महाराज के महावीर जी में किए थे और उस समय आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का देवलोक हो गए और आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज को सभी ने आचार्य पदारोहण के लिए उनसे विनय किया। उन्होंने कहा मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं आचार्य पद लेने के योग्य नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि वो महान विद्वान थे, कर्णान योग के प्रकांड थे, कर्णान योग उनके रग रग में था। ऐसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज उस समय उन्होंने 11 दीक्षाएं दी थी महावीर जी में। हम उस समय बहुत छोटे थे, मैं और कैलाशमती माता जी। उसके पश्चात फिर हम अपने घर आ गए थे। उसके पश्चात सागवाड़ा में आचार्य श्री विराजमान थे। उस समय आज हमारे पिताजी गाड़ी खड़ी करके और दुकान दुकान जा करके इसी वैशाख महीने में जा करके श्रावकों को एकत्रित करके सागवाड़ा में उनसे निवेदन किया कि आचार्य श्री बांसवाड़ा पधारिए। आचार्य श्री आए, उनको वासपुज मंदिर में थोड़ा सा लघु शंका आदि की जगह को थोड़ा सा उनको लगा कि यहाँ मैं चातुर्मास नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ थोड़ी दिक्कत है। हमारे पिताजी ने कहा, हमारा वासपुज मंदिर हो एक ही दीवार थी। पिताजी ने कहा कि महाराज जी आप पधारे हैं, मैं दीवार तोड़ दूँगा और मकान मेरा खाली कर दूँगा, हम किराए रह जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से विहार नहीं करने देंगे। आप उनको वैशाख महीने से महाराज जी पधारे, एक घर में गए हमारे पिताजी और कहा उनको, आचार्य महाराज को नीम के पेड़ बहुत उनको अच्छा लगता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर कुछ ध्यान। तो एक मकान में नीम का पेड़ उसके मकान में नीचे था। तो आज हमारे पिताजी उनके घर पे गए और कहा कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और आप आधे मकान में रह रहे हैं, आधा मकान खाली है आपका, तो आपसे आचार्य श्री को यहाँ पर गर्मी का समय है तो आप कुछ दिन आचार्य श्री को यहाँ विराजमान करने का आप लोग आहाँ भरिए। उन्होंने इनकार कर दिया। आचार्य श्री वासपुज मंदिर में विराजे और ऋषभ देव मंदिर में आर्यका माता जी सभी विराजमान हुए। आचार्य श्री की निष्प्रता और शांतता, उनके अनेक गुणे हम उनके अपने जीवा से नहीं कह सकते। उनके दर्शन मात्र से मन गदगद हो जाता था। आचार्य श्री जो बात कहनी है वो मुंह पर कहते थे, किसी को भी कुछ भी कहना है वो मुंह पर कह देते।
आचार्य श्री का अनेक गुण हैं। हमारे चातुर्मास वहाँ बांसवाड़ा में चातुर्मास किया, 6 महीने आचार्य श्री विराजे। 6 महीने में 6 बार आहार हमारे यहाँ हुआ था। बाकी किसी के यहाँ एक से दूसरी बार आहार कहीं पर भी नहीं हुआ। तो आचार्य श्री का अपार हमारे पर वात्सल्य था। और उन्होंने जहाँ सीकर में समाधि की, वहाँ पर भी हम पिताजी और कैलाशमती जी वहाँ चौका लेके गए और वहाँ पर भी हमें 2 महीना रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आचार्य श्री का अद्भुत गुण और उनके गुणों का वर्णन आप और हम नहीं कर सकते। ऐसे आचार्य श्री निष्प्रह, उनके एक गुटका था, उसके अंदर एक एक कागज़ लगाते जाते और चारों अनुयोग उसी एक गुटके में ही था, दूसरी पुस्तक नहीं लेते थे। और एक पेंसिल थी तो विपुल सागर जी महाराज पेंसिल लिखते लिखते छोटी सी हो गई, तो विपुल सागर जी महाराज ने उस पेंसिल को हटा करके और बड़ी पेंसिल लगा दी। तो आचार्य श्री ने कहा, हमारी पेंसिल कहाँ है? मैं तो उसी पेंसिल से लिखूँगा, मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, मैं श्रावक का व्यर्थ खर्चा नहीं कराऊंगा। तो वही पेंसिल छोटी सी हो गई, लिखते लिखते वही पेंसिल वापस उसमें लगवाई और उसी से उनका चारों अनुयोग एक ही गुटके में, जितने एक गुटका छोटा सा था उसमें कागज़ और लगाते जाते, लेकिन दूसरी पुस्तक कोई, उन्होंने चश्मा वाला आया, आँख में तकलीफ़ थी, यूँ दूर से चश्मे को यूँ किया, नहीं ले जाओ, मेरे को चश्मा नहीं चाहिए। माला नहीं रखते, चश्मा नहीं रखते, ऐसे निष्प्रह साधु के दर्शन ओहो बहुत बड़ी पुण्य से, बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो ऐसे गुरुवर का हमें सौभाग्य, हमें कई दिनों तक हमें उनके चरण कमलों में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उनके प्रभाव से आज हमें ये पीछे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये उनका ही आशीर्वाद है। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से लेकर के प्रतापगढ़ में जब चातुर्मास था शिव सागर जी महाराज का, तो हमारे पिताजी 2-4 दिन के लिए आए थे, चौका लेकर के, दुकान बंद थी, 23 दिन तक रहे प्रतापगढ़ में चौका लेके। लेकिन आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का उनके आहार का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे क्योंकि 6 दिन 7 दिन में एक बार आहार में उठते थे आचार्य शिव सागर जी महाराज और छत पर जाके एक पैर से सामायिक करते थे। तो ऐसे आचार्य श्री का सानिध्य हमें आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आचार्य अजीत सागर जी महाराज और आचार्य वर्धमान सागर जी का सानिध्य, जब तक हम ब्रह्मचारिणी में रहे तब तक उनका सानिध्य मिला। 25 साल हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में रहे, उसके बाद हमने समय शिखर में जा कर के आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने हमें जैसे ही हमने श्रीफल चढ़ाया, उन्होंने तत्काल बोल दिया, तुम्हारे मन में उहापोह है दीक्षा का, दीक्षा ले लो। हमने कहा हमने तारंगा में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को श्रीफल चढ़ा दिया है, दीक्षा तो हम वहीं जा कर के लेंगे। आचार्य श्री बोले कि वहाँ ले लो, लेकिन इसी साल योगे, नहीं तो जीवन में कभी तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। फिर हमने ये भी कहा कि हम जा रहे हैं श्रवण बेलगोला, तो हमें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दीक्षा दे तो देंगे कि? तो उन्होंने कहा मूड में होंगे तो दे देंगे, नहीं तो वापस मेरे पास आ जाना। उन्होंने ये कहा। तो हमारा भी 25 साल यहाँ रहने के बाद भी हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमको दूसरी जगह जा कर के दीक्षा लेनी पड़ी, लेकिन यही हमारा ही कर्म का उदय था। तो फिर भी हमें 25 साल तक साधुओं को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा बड़ा पुण्य है। बोलो आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय।